सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ गीता का 11वां अध्याय पूरा करने की। आज मन हुआ तो कर रहा हूँ। इससे शुरू करने से पहले एक तो मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगनी है कि पिछला जो वीडियो मैंने डाला आशीष पुनिया जी के साथ, उसमें अनायास ही मुँह से कुछ गालियाँ निकल गईं। मैं खुद हैरान था, मैं ये सब कैसे बोल गया। पता नहीं किस दिमाग से किस तरीके में मैं बोल गया। बोलना नहीं चाहिए था। एक तो मन किया कि वीडियो को प्राइवेट कर दूं, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ था कि शायद मैं दोबारा ना बना पाऊँ। इसके लिए मैंने वीडियो नहीं हटाने का फ़ैसला किया और सोचा कि आप लोगों से क्षमा मांग लूँगा। आशा है आप क्षमा करेंगे। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, वो पता नहीं कैसे। खैर, इस पे मैं काम करूँगा। 11वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 10वें अध्याय में हमने वर्णन किया था जिसमें कृष्ण या परमात्मा अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे मान लो एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, और पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ। इस तरह उन्होंने बहुत सारी उपमा दी जो मैंने 10वें अध्याय में बताई। तो इसके लिए इसका एक और अर्थ निकलता है कि यदि आप प्रकृति की कोई सर्वश्रेष्ठ कृति देख रहे हैं और कोई मनुष्य भी है, जैसे वो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, तो राम भी प्रकृति की ही कृति है। तो यदि मान लीजिए आप दर्शन कर रहे हैं पर्वत का, वो हिमालय आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में कही गई थी इसलिए उन्होंने नदियों में गंगा बताया, पर्वतों में हिमालय बताया। यदि ये इंग्लैंड में कही जाती तो शायद वो नदियों में थेम्स बोलते। तो कहने का मतलब ये है, इसका भाव समझिए, प्रकृति की जो भी सर्वश्रेष्ठ कृति है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जैसे श्रेष्ठ हाथियों में वैरावत कहते हैं, वैरावत तो मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई बहुत सुंदर खूबसूरत और ठाड़ा बढ़िया ऊंचा लंबा तकड़ा हाथी देख रहे हैं, जिसको देख के आपको लगता है कि ये इससे बेस्ट नहीं हो सकता कोई, जब तक आप उससे बेस्ट ना देख लें, जो आपकी आँखों को सुख दे रहा हो, वो परमात्मा ही है। क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा का एक स्वप्न मात्र है। तो जो भी मैंने बताया उसका सार ये है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो जिसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ आपको मिले वो स्वयं परमात्मा है, ऐसा जानिए, उसको एंजॉय करिए। क्योंकि परमात्मा का, जो कृष्ण भी अपने आप को बताते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिद आनंद, जिसको देखकर आपको आनंद आए वो स्वयं परमात्मा ही है। चाहे वो आपके घर में पाला हुआ कुत्ता ही क्यों ना हो, यदि उसको देख कर के आपके चित्त में आनंद आता है तो वो परमात्मा का ही है। तो सब में ही परमात्मा, तो वो उसे परमात्मा ही जानना चाहिए। चलिए अब उसे लंबा नहीं खींचते हैं, 11वां अध्याय शुरू करता हूँ। तो 11वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो उनके विराट रूप को देखने की याचना कर रहे हैं। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो उसके बाद भगवान जी
भगवान बोलते हैं कृष्ण, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, अब ये सृष्टि की शुरुआत की कहानी चल रही है, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। तो वो खुद अपना विराट का मतलब क्या है? हर चीज में परमात्मा है, हर चीज परमात्मा से बनी हुई है, हर चीज में परमात्मा है, लेकिन हर चीज परमात्मा नहीं है। तो वो उनको हर चीज दिखा रहे हैं कि देख, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये अर्जुन भी देख रहे हैं और संजय भी देख रहा है। ये बात तो संजय बता रहा है इसमें धृतराष्ट्र को। तो अर्जुन ने क्या देखा और संजय ने क्या देखा, वो डिफरेंस हो सकता है। और अर्जुन ने क्या समझा और संजय ने क्या समझा, और जो संजय ने लिखा या जो वेदव्यास ने लिखा संजय को समझ के, उसके बाद जिसने ये पुस्तक लिखी और जिसका अनुवाद किया, उसने क्या समझा उन शब्दों से और उसने क्या आकृति बनाई, तो इनमें बहुत फ़र्क है। हो सकता है कि अर्जुन ने कुछ और देखा हो, संजय ने कुछ और देखा हो। अर्जुन कुछ और बता रहा है, संजय कुछ और समझ रहे हैं, वेदव्यास कुछ और लिख रहे हैं, पढ़ने वाला कुछ और अर्थ निकाल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी बुद्धि का जितना विस्तार है उस हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ मैं अपने बुद्धि के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपकी बुद्धि का जो भी विस्तार है आप उसी विस्तार के हिसाब से अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। संस्कृत में मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं आती है, मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं कुछ कुछ अर्थ निकाल लेता हूँ। लेकिन संस्कृत में पर्यायवाची बहुत है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये पिछले लाइव में मैंने बताया भी था महाभारत को लेके, तो आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। मतलब तेरी क्या इच्छा है देखने की, वो भी तुझे इसमें दिख जाएगा। तो उस लेवल तक वो कह रहे हैं उससे कि तू जो कुछ देखना भी चाहता हो वो भी देख ले, इसमें तुझे दिखेगा। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब ये क्या स्थिति है? ये स्थिति जैसे मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ कि इस 3D जन्म जो हमारा ये मनुष्य जन्म है, इसमें हमारी आँखों की देखने की एक निर्धारित फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी के बीच में जो भी कुछ है वो हमें दृश्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा देखने लायक कुछ है नहीं। जैसे कई बार आपने कह भी देते हैं कि कुत्ते बिल्लियों को भूत प्रेत दिख जाते हैं, हमें नहीं दिखते, क्योंकि वो किसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की बॉडी है जिन्हें हमारी आँख नहीं देख सकती। तो जो ईश्वर है वो वस्तुतः 3rd डायमेंशन की वस्तु नहीं है। परमात्मा हो सकता है 12th डायमेंशन की हो, 20th डायमेंशन की हो, मुझे ये भी नहीं पता आज की डेट में कि वो कौन सी डायमेंशन में। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, आप तो 5th डायमेंशन के लोग भी नहीं देख सकते। हो सकता है आपके बराबर में, मेरे बराबर में इस समय कोई बैठा हो, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आँखें उस फ्रिक्वेंसी को नहीं देख सकती हैं। तो ये जो दिव्य दृष्टि होती है, ये उसकी आँखों को वो कैपेसिटी दी जाती है कि वो उस फ्रिक्वेंसी को देख सके। तो वो खुद कह रहे हैं कि तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो ये दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को मिली, और मैं गलत बोल गया कि संजय भी नहीं देख रहे हैं इसको। संजय सिर्फ जो अर्जुन बता रहा है, क्योंकि इसमें कहानी ये है कि अर्जुन क्या देख रहा है
और उसका क्या वर्णन कर पा रहा है वो संजय एज इट इज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और वही वेदव्यास लिख रहे हैं। वेदव्यास जो लिख रहे हैं उसे जो पढ़ रहा है आज का जो जिसने भी इसका ट्रांसलेशन किया है वो अपने दिमाग से क्या निकाल रहा है और क्या बना रहा है। हो सकता है वो विराट रूप कुछ और ही हो जो आपको इसमें दिख रहा है वो हो ही ना। तो आप अपनी सारी बुद्धिक क्षमता को यूज़ करके जो भी अर्जुन बोलेगा अपने अर्थ निकालने के लिए भी स्वतंत्र है। तो संजय अब कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। विराट का मतलब क्या है? विराट स्वरूप, विराट का मतलब ये है कि सब में वही है। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यही प्रकाश आपकी आत्मा का भी है, यही स्वरूप आत्मा का भी है। जब आप कुंडलिनी प्रैक्टिस में 6 चक्रा से ऊपर चलते हैं तो ब्रह्मरंध्र खुलता है। ब्रह्मरंध्र जब खुलता है तो उस समय करोड़ों सूर्य एक साथ फट पड़े हों ऐसा प्रकाश दिखता है, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। उसकी ताकत, उसका प्रकाश, उसकी पवित्रता भी उतनी ही है जितनी परमात्मा की है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का ही अंश है। तो तभी वो कह रहे हैं कि हजारों सूर्य अगर एक साथ निकल जाएं, उसके प्रकाश, जो प्रकाश हो वो भी इतना नहीं हो सकता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। जितने नॉन चीज़ें उसको थीं, जितने नॉन देव या जो भी आराध्य, जो भी कुछ उसने आज तक देखा था, जिसको वो जानता था या जिसकी कल्पना कर सकता था, वो सब उसमें देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में दिव्य स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव। अब वो बता रहे हैं वो क्या क्या देख रहे हैं। मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा उनके भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। तो अब जैसे इसमें दिव्य सर्पों को देखता हूँ, तो जो नागलोक के वासी हैं, जो सर्पलोक है, नागलोक भी जिसे बोलते हैं, वो शुरू से ही एक अच्छा डायमेंशन का लोक रहा है। और जहाँ पृथ्वीवासियों का आना जाना भी उस ज़माने में था, रामायण महाभारत के काल में, उससे पहले भी सतयुग में, और वो बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल लोग हैं। तो लेकिन उन्हें आप जो आजकल सो कॉल्ड रेप्टिलियंस बोला जाता है उनसे ना कंपेयर करें। इनको सरपेंट बोला जाता है। ये अच्छे लोग हैं। रेप्टिलियंस हैं जो लिजार्ड बेस हैं, जैसे डायनासोर टाइप के या छिपकली टाइप के, इस तरह के लोग। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त
तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को। ऐसा क्या देख रहे थे वो? कोई भी अगर आगे कोई आकृति होती तो जैसे दिखाते हैं महाभारत में, आपने देखा हो कि वो कृष्ण खड़े थे, एक तरफ इतने सारे मुंह थे, कहीं से आग उगल रहे थे, तो उसका तो आदि अंत है ना। तो ऐसा वो क्या देख रहे थे कि जिसका कहते हैं कि ना मैं आदि को देखता हूँ, ना अंत को, ना मध्य को। तो वो कम से कम एक शरीर तो नहीं देख रहे थे, अपनी तरह एक ह्यूमनॉइड फॉर्म तो नहीं देख रहे थे, ये तो पक्का है। वो कह रहे हैं आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त अनंत रूपों वाला, फिर भी ना आदि को देखता हूँ ना अंत को। अगर वो ह्यूमनॉइड फॉर्म थी तो उसका आदि भी होता, अंत भी होता। तो उसको कैसी चीज़ें दिख रही, आप कैन यू इमेजिन? आपके दिमाग, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि कितनी भुजाएं और इतने अनंत नेत्र, अनंत मुख, और फिर भी ना उसका आदि दिख रहा। मतलब यही नहीं पता चल रहा है शुरू कहाँ से हुआ था, अंत कहाँ से हुआ था। वो इन्फानाइट लूप है। क्या देख क्या रहे थे उसे? वो रेप्टिलियन फॉर्म, वो ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं था। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अब बताइए इसका क्या मतलब है? आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परमाश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब किस पुरुष की वो बात कर रहे हैं? क्या दिख रहा है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सबसे शुरू में कृष्ण ने अपनी माता को, जिसे कहते हैं मुख में ब्रह्मांड, दिखाया था। तो ऐसा तो ब्रह्मांड ही हो सकता है ना, जिसका ना आदि हो ना अंत हो। तो वो देख क्या रहे थे? ये सिर्फ अर्जुन को ही पता है कि उनको क्या दिख रहा था, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं, लेकिन आप बोल जो वो शब्द लिखे जा रहे हैं, अगर उसे आप मैच करें, उनकी डॉट्स जोड़ें, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि उन्हें दिख क्या रहा था। क्योंकि परमात्मा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो परमात्मा को आइडेंटिफाई कर सके। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, फिर वही कह रहे हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। मतलब कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज उसको दिखाई जा रही थी, कुछ जैसे सिनेमा चलता है ना, ऐसा कुछ चल रहा था, जिसमें वो कभी अनंत भुजा दिखती हैं, कभी चंद्र सूर्य के जैसे उनके नेत्र दिखते हैं, कभी प्रज्वलित अग्नि मुख दिखता है, और फिर उसको दिखता है कि उस परम पुरुष का तेज जो है वो पूरे सृष्टि को संतप्त, पूरे जगत को संतप्त कर रहा है। तो ऐसी कोई एक बायोस्कोप टाइप जो मैं सोच पा रहा हूँ, आप अगर कुछ बड़ा सोच पा रहे हैं तो प्लीज़ मेल कीजिएगा। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को, भयंकर भी कह रहे हैं, सौम्य नहीं है वो रूप। अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक का जो ना हो, यानी पृथ्वी पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसने देखी हो। भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब वो डर भी रहा है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ये भी दिख रहा है उसको। तो ये तो मैं डैम श्योर हूँ कि उसको कोई ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं दिख रहा है, उसको कुछ एक चलचित्र जैसा, एक सिनेमा जैसा दिखाया जा रहा है।
जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्वनी कुमार मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्वी रक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पितर जो हैं वो नहीं होते जो आपको बताए जाते हैं कि आपके पूर्वज पितर हैं। पितर एक कहना चाहिए जैसे मुसलमान में जिन्न बोलते हैं, वो इस टाइप के होते हैं जो आपको संरक्षित रखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। कितना विकराल वो रूप होगा। कह रहा बहुत सारे मुख और बहुत सारे नेत्र, बहुत सारे हाथ, बहुत सारी जंघाएं, बहुत सारे पैर, बहुत सारे पेट, बहुत सारी मुंह में दाढ़ें भी इतनी सारी हैं। क्या आपने जितनी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवीज आज तक देखी हैं, उसमें जो भी सबसे भयंकर रूप किसी ईटी का, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी का जो दिखाते हैं, जो भी आपने आज तक देखा है, शायद वो भी इतना विकराल नहीं। कह रहे हैं कि इसको देखकर सब लोग मतलब उसमें दिख रहा है कि लोग उसे देखकर डर रहे हैं उस सिनेमा में, और वो स्वयं भी डर रहा है। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतरकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। कितना भयंकर रूप है। वो कहते आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख, मतलब इतना बड़ा उसने मुख देखा है जो आकाश को स्पर्श कर रहा है, और प्रकाशमान विशाल नेत्र, ऐसे बड़े बड़े नेत्र। मैं आपको देखकर भयभीत अंतरकरण वाला मैं, वो कह रहा है मैं भयभीत हो रहा हूँ इसे देख के। धीरज और शांति नहीं है इसको देख के कि मैं कितना विकराल रूप उसको दिखाई दे रहा है। वो अर्जुन जो छोटे मोटे अच्छे अच्छे भयंकर राक्षसों से, दैत्यों से नहीं डर रहा है, वो उसे देख कर डर रहा है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर, एक एक मुख इतना विकराल है, मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इतना भयभीत है उसे देख के। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। उसे दिख रहा है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, पूरी कौरव सेना उनमें प्रवेश कर रही है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके डाणों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। बताओ कितना विशाल मुख होगा, कितना भयंकर रूप होगा। और उसे दिखाई दे रहा है कि सब उसमें काल के गाल में समा रहे हैं, हमारी सेनाएं भी, उनकी भी, कर्ण भी, द्रोणाचार्य भी, भीष्म पितामह भी, और वो दाढ़ों में पिस रहे हैं। उनके मुख जो है उसको दांतों में पिसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचो कितना विकराल दृश्य उसको वो देख रहा है। मतलब इतना उसको डर का रूप दिखा दिया गया कि उसके बाद डरने के लिए कुछ रह नहीं गया है उसके पास। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब जैसे कि नदी स्वाभाविक रूप से दौड़ती हुई समुद्र में जाती है, ऐसे ही वो जितने भी लोग उसको दिख रहे हैं, वो उनकी दाढ़ों में जा रहे हैं और वो दाढ़ चबा चबा कर उनको चूर्ण कर रहे हैं, पीस रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ता है। पतंग मतलब पतंगा जो जब बारिश में निकलता है, कोई मोमबत्ती जल रही हो तो उसके पंख जल जाते हैं, वो खुद जल जाता है पर उस पर दौड़ता रहता है।
वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए असोबोर से बार बार चाट रहे हैं। आप समझिए, उन समस्त लोकों को परमात्मा अपनी जीभ से बार बार चाट रहे हैं और इन सबको खाते हुए हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? वो तो ये भी नहीं देख रहा कि ये कृष्ण है, उसको कृष्णता ऐसे थे ही नहीं। वो कह रहा है कि आप हैं कौन? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। उसे डर लग रहा है उसे देख के, तो वो प्रसन्न करने की कोशिश में, आदि रूप आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगवान बोल रहे हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। अब ये कृष्ण नहीं है, ये परमात्मा है जिसने कृष्ण को जन्म दिया, विष्णु को जन्म दिया, शिव को जन्म दिया, ब्रह्मा को जन्म दिया। वो परमात्मा जो एक बिंदु स्वरूप से स्टार्ट होता है, वो परमात्मा जो ओमकार प्रणव अक्षर है, वो बोल रहा है मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। यानी कि वो उनको बता रहे हैं, तू लड़ या ना लड़, तू लड़ के सिर्फ अपना कर्तव्य करेगा, बाकी ये तो मारे जाने वाले हैं ही। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज को भोग। मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तू उठ और इनको मार डाल और उसका यश प्राप्त कर, क्योंकि ये यश मैंने तेरे लिए चुना है। सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं, वो देख रहा है कि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। हे सव्यसाची अर्जुन का नाम था, क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास अर्जुन को था, इसलिए उसे सव्यसाची कहा गया। तो वो उसे कहते हैं, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। और यही पूरी गीता कहती है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, आप कुछ करते ही नहीं हैं। बेटा चुप हो जाओ 2 मिनट, सॉरी। तो आप केवल निमित्त मात्र हैं, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है क्या होना है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर दिया, मैं पाप का भागी हो गया, आपने कभी कुछ किया ही नहीं था। आप तो ज़बरदस्ती उसको लपेटे फिर रहे हैं और कर्म जाल में फंस रहे हैं, कर्म बंधन में, क्योंकि आप कभी कुछ करते ही नहीं। यदि आप ये सोचना बंद कर दें कि मैंने ये कर दिया, मैंने अच्छा कर दिया, मैंने बुरा कर दिया, मेरे से ये हो गया, अगर ये चीज़ बंद हो जाए और आप ये कहें कि ईश्वर करा रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो ये आपको लिप्त नहीं होते। वही उसको बता रहे हैं कि तू तो निमित्त मात्र है, ये तो मैंने ऑलरेडी रच रखा है, ये मर चुके, देख मैं तुझे फ्यूचर दिखा रहा हूँ। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। क्या कह रहे हैं? मेरे द्वारा मारे हुए, यानी फ्यूचर डिसाइड किए हुए हैं कि वो मारे जा चुके हैं और मैंने उनको मारा है, तू सिर्फ उनको मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। वो उसे फ्यूचर भी बता रहे। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, अनुराग यानी प्रेम, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे
अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अब अर्जुन को समझ आ रहा है, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृतवः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो उनको प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि अभी भी भयभीत है वो उसको अब भी डर लग रहा है उनसे, तो वो बार बार नमस्कार कर रहा है, उनको प्रेज कर रहा है कि कहीं इनका मेरे ऊपर कोई क्रोध ना हो जाए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अत्यंत प्रभाव पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वस्वरूप है। ये एक सत्यमित्रानंदन जी गिरी जी का एक उन्होंने वो भजन टाइप बनाया था, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार है। आपके स्वरूप को श्रद्धा समेत प्रणाम है। देव देव प्रणाम बारंबार है। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति कृष्ण इसकी अर्जुन की हो रही है। वो अत्यंत भयभीत है उस रूप को देख के। तो जो उसे रूप दिखाया गया वो रूप नहीं था जो आपने महाभारत बी.आर. चोपड़ा की में देखा। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, यह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। तो अब उसको डर भी लग रहा है कि ये कृष्ण है, मैं तो इसको अपना सखा मान रहा हूँ और मैंने आमोद प्रमोद विनोद के लिए कई बार उनको जैसे आपस में एक कटाक्ष कर देते हैं और बेइज्जती टाइप यारी दोस्ती में होता है। बोले भाई मुझसे घना अपराध हो गया है, मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। वो कह नहीं रहा कि क्षमा करो कर भाई करवा, मैं आपसे कह रहा हूँ क्षमा कर दो, क्षमा मांग नहीं रहा, कहता करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। वो कह रहा है समान ही कोई नहीं है आप जैसा, आपसे अधिक तो जब कोई सोच ही क्या सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। सोचिए कितना डरा हुआ है। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप हर्षित इसलिए हो रहा है कि जब परमात्मा आपको सामने दे रहे हैं तो आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको बड़ा हर्ष होता है, लेकिन देख के वो भयभीत है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। वो कह रहा है ये हटा दो, मैं तो चतुर्भुज दिखा दो, मैं उसी मतलब वो जान गया है कि ये कृष्ण नहीं है, विष्णु है। तो वो कह रहा है परमात्मा ये रूप हटा दो भाई, मुझे विष्णु रूप दिखा दो, मैं वो देख लूँगा। मेरी मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो फटी पड़ी है उसकी। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए विश्व रूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सब का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब आप समझ सकते हैं कि एक रूप इन्होंने जब ये संधि करने गए थे वहाँ पे भी दिखाया था, और ये कह रहे तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा है।
यानी कि वहाँ उन्होंने कुछ और रूप दिखाया था, ये भी ध्यान रखो, वो विराट रूप नहीं था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ, तेरे अतिरिक्त। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये रूप सिर्फ तेरे को दिखाया और कोई इसे देख नहीं पाएगा, मैं देखा ही नहीं जा सकता हूँ ऐसे। तेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त रूप को फिर देख। अब वो दूसरे रूप में आते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं, अगर वो इतना भयभीत है तो ये तो समझ लीजिए कि कृष्ण मतलब अर्जुन जो है उसकी मतलब वो कोई साधना वाधना नहीं कर रहा, नॉर्मल 3D पर्सन है, इसीलिए वो उसको देख के भयभीत हो रहा है। अगर कोई साधना करने वाला होता तो शायद खुश होता। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। सोचो उस विराट रूप ने क्या हाल किया होगा। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा। फिर वही अनन्य भक्ति आ गई, और मैं गारंटी से कहता हूँ इसमें अनन्य भक्ति कहीं नहीं होगी। अच्छा, भक्त्या है, भक्त्या, इसमें भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमे वन विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। तो अनन्य, वही दोबारा जैसे मैंने कहा, जहाँ कोई अन्य ना हो, जब आप परमात्मा से एकीकार हो जाएं, आप ही परमात्मा हो जाएं, इसका मतलब ये है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो भाई लोगों, ये 11वां अध्याय ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल में कितने 18 हैं शायद अध्याय, हाँ 18 हैं, तो 6 अध्याय और बच गए हैं। धीरे धीरे हम गीता की समाप्ति की ओर हैं। 12वां अध्याय जो है ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, और मैंने कभी पढ़ा नहीं। अगली बार हम 12वें अध्याय की बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।